राधे राधे, हरे कृष्णा। आज रविवार का पावन दिन है और आज प्रदोष का मंगलकारी योग बना है। प्रदोष व्रत महादेव को अति प्रिय है और जब यह रविवार को पड़ता है तो यह रवि प्रदोष कहलाता है। यह व्रत न केवल शिव कृपा दिलाता है बल्कि कुंडली के सूर्य दोष को भी शांत कर मान सम्मान और आरोग्य प्रदान करता है। आइए सुनते हैं इस कथा की संपूर्ण और प्राचीन कथा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी स्थितम नमामि। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण परिवार के एक छोटे से गांव में रहता था। उस ब्राह्मण की अकाल मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी विधवा पत्नी और छोटे पुत्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खाने के लाले पड़ गए। वह ब्राह्मणी सुबह उठती, भगवान का नाम लेती और अपने छोटे पुत्र का हाथ पकड़कर भिक्षा मांगने निकल जाती। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी भिक्षा लेकर लौट रही थी। उसे नदी किनारे एक बालक दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था, लेकिन उसके शरीर पर घाव थे और वह अत्यंत व्याकुल था। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। पर उसी राज्य के राजाओं ने विदर्भ पर आक्रमण कर उसके पिता को मार दिया था और राज्य छीन लिया था। वह राजकुमार अपनी जान बचाकर वहां भटक रहा था। ब्राह्मणी ने उस अनाथ राजकुमार को अपने सीने से लगा लिया। उसने यह नहीं सोचा कि वह खुद गरीब है, बल्कि उसे अपना दूसरा पुत्र मान लिया। वह ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती और जो कुछ मिलता उसे तीनों में बांटकर खा लेते। सांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। एक समय बीतता गया। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ सांडिल्य ऋषि की आश्रम पहुंची। वहां ऋषि ने उसे प्रदोष व्रत की महिमा बताई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, शिव की शरण में जाओ। मार्गशीर्ष मास के इस प्रदोष काल में महादेव की आराधना करो। वह तुम्हारे और इन बालकों के भाग्य बदल देंगे। ऋषि की आज्ञा पाकर उस ब्राह्मणी और दोनों बालकों ने पूरी श्रद्धा से प्रदोष व्रत करना प्रारंभ किया। वे हर प्रदोष को निराहार रहते और शाम के समय में भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करते। एक बार की बात है, दोनों बालक वन में विहार कर रहे थे। वहां गंधर्व कन्याएं खेल रही थी। ब्राह्मण पुत्र तो वापस आ गया, लेकिन राजकुमार धर्मगुप्त वहीं रुक गया। वहां उसकी भेंट गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई। उन दोनों में प्रेम हो गया। जब अंशुमति के पिता को पता चला कि वह विदर्भ का राजकुमार है, तो उन्होंने भगवान शिव की प्रेरणा से अपने पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया। गंधर्व राज ने राजकुमार को एक विशाल सेना उपहार में दी। राजकुमार ने उस सेना की मदद से अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया और विदर्भ देश को पुनः जीत लिया। उसने अपने पिता के हत्यारों को दंड दिया और सिंहासन पे बैठा। राजा बनते ही धर्मगुप्त ने उस गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का पद दिया और ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। जब ब्राह्मणी ने पूछा कि अचानक ये सौभाग्य कैसे मिला, तब राजकुमार ने कहा, माता, यह सब आपके द्वारा सिखाए गए प्रदोष व्रत का प्रताप है। महादेव ने हमारी निर्धनता और आपके कष्ट देख लिए थे। तो भक्तों, जिस प्रकार महादेव ने उस ब्राह्मणी और राजकुमार के संकट काटे, वैसे ही जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इस रवि प्रदोष कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और शत्रुओं का नाश होता है। उसे सूर्य के समान तेज और शिव के समान शांति प्राप्त होती है। इति रवि प्रदोष व्रत कथा संपूर्णम। एक बार बोले भोलेनाथ की जय। एक बार बोले शिव शंकर भगवान की जय। एक बार बोले देवादिदेव महादेव की जय। एक बार बोले शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान सदैव सुखी रखे। एक बार बोलिए रवि प्रदोष व्रत की जय।